हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल फार्मेसी रीडर्स लेट्स मेक फार्मेसी टू इजी पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर सुजीत कुमार रोनियार। आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर इजी वे में सरल तरीके से बात करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। The nervous system or the neural system is a complex network of neurons specialized to carry message from different body parts to brain। यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जिसका मेन वर्क होता है कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मैसेज को केमिकल मैसेंजर के थ्रू ब्रेन तक सप्लाई करना। यानी कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, उन नर्व इम्पल्स को केमिकल मैसेंजर के थ्रू ब्रेन तक सेंड करता है, जिससे हमें सोचने में आसानी होती है कि हमें अपने आर्गन को एक्चुअली में उस समय करना क्या है। हमें ब्रेन यह बताता है, इम्पल्स रिसीव करने के बाद ब्रेन हमें डिस्क्राइब करता है कि एक्चुअली व्हाट आई हैव टू डू, कि हमें वास्तव में करना क्या है, हमारे आर्गन्स को करने क्या है। ऑल द बॉडी एक्टिविटीज लाइक वॉल्यूमेंट्री एंड इनवॉल्यूमेंट्री कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे कि वॉल्यूमेंट्रिक एक्टिविटी एंड इनवॉल्यूमेंट्रिक एक्टिविटी, ये सारे एक्टिविटी नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वॉल्यूमेंट्री एक्टिविटीज एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसपे हमारा कंट्रोल हो, यानी कि वॉल्यूमेंट्री एक्टिविटी अच्छी क्रियाएं होती हैं जिसपे हमारा जोर हो, जिसपे हमारा कंट्रोल हो, जैसे कि स्पीकिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज जो होती है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं यानी कि जिसपे हमारा कोई भी कंट्रोल, हमारा कोई भी जोर ना हो, जैसा कि डाइजेशन, हार्ट बीटिंग, ब्लड सर्कुलेशन एक्सेट्रा। द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर receiving and interpreting information from all parts of body। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मैसेज को भेजने में, उसको रिसीव करने में और उसकी व्याख्या करने में कि एक्चुअली हमारे बॉडी पार्ट्स को करना क्या है। द नर्वस सिस्टम मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट इंटरनल ऑर्गन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन से मॉनिटर करते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और हमें रिस्पांस देते हैं कि हमें कब, कैसे और कहाँ करना है। जस्ट लाइक कि अगर हमें चोट लगता है, अगर हमें कहीं पीन होता है, तो वहाँ से जो मैसेज जो जनरेट होता है, जो वहाँ पे इम्पल्स जनरेशन होता है, वो केमिकल मैसेंजर के थ्रू हमारे ब्रेन तक सप्लाई किया जाता है। तो ब्रेन हमें यह समझने में आसानी से व्याख्या करता है कि अगर हमें पिन हो रहा है तो हमें अपने आप को सेव करना है, यानी कि हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजिंग करनी है। अपने बाहरी जो इन्वायरमेंट है, अगर हमें दर्द हो रहा है तो जो दर्द का कारण है उसे हमें बचना है। तो जो नर्वस सिस्टम होता है मेनली उसका यही फंक्शन होता है कि बॉडी में जो भी इम्पल्स जनरेट होते हैं, जो भी मैसेज जनरेट होते हैं, तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से उन मैसेज को, उन नर्व इम्पल्स को केमिकल मैसेंजर के थ्रू ब्रेन तक सप्लाई करना और उस मैसेज को ये डिस्क्राइब करना, इंटरप्रेटिंग करना कि एक्चुअली में हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज दैट, पहला होता है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
तो चलिए देखते हैं कि CNS और PNS एक्चुअली में होता क्या है। So let's start with the first, CNS, Central Nervous System. It is referred as central because it combines information from the entire body and coordinates the activities across the whole organisms. इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा CNS होता है, यहाँ पे बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, बॉडी की जितनी भी मैसेज होती है, यहाँ पे स्टोर होता है, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ही बॉडी के जितने भी मैसेज होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्रेन तक सप्लाई की जाती है। इसलिए इसे हम जनरली CNS कहते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। द CNS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस। जो हमारा CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने के लिए, यादगार बनाए रखने के लिए, लर्निंग, किसी भी चीज को याद करने में, इमोशंस, यानी इमोशंस का मतलब कि आप कभी कभी देखते होंगे अकेले में बैठे बैठे आप इमोशनली हो जाते होंगे, आपको इमोशंस आ जाते होंगे, जो हमारा सेंट्रल नर्वस के सिस्टम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट होता है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। जो हमारा CNS होता है उसमें 2 मेजर पार्ट्स पाए जाते हैं। पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम जानेंगे ब्रेन के बारे में कि एक्चुअली में ब्रेन होता क्या है। ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल ऑल ओवर द एक्टिविटीज इन द बॉडी। यानी कि जो ब्रेन होता है वो नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है, यानी कि मुख्य हिस्सा होता है, जो बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वेट अबाउट 3 पाउंड इन द एडल्ट। एडल्ट में जो ब्रेन पाया जाता है उसका वेट होता है नियर अबाउट 3 पाउंड का। कंटेन 75% ऑफ वाटर। जो ब्रेन होता है उसमें 75% वाटर पाए जाते हैं। कंटेन्स 20% ऑक्सीजन। ब्रेन में 20% यानी कि 20% ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। कंटेन्स ओवर 100 बिलियंस न्यूरॉन्स। यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें लगभग 100 बिलियंस न्यूरॉन भी पाए जाते हैं। कंट्रोल होल बॉडी फंक्शन एंड इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड। जो ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है, और वो हमें बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट कराता है कि एक्चुअली में हमें कब, कैसे, कहाँ, किससे कैसे करना है, किससे कैसे बात करना है, किस काम को कब करना है, किसी भी काम को किस तरीके से करना है। तो मेनली ब्रेन का जो मुख्य काम होता है ये हमें सोचने, समझने और उसको व्याख्या करने में हेल्प करता है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइंसेफेलॉन्स, तीसरा होता है ब्रेन स्टीम एंड चौथा होता है सेरिबेलम। जैसा कि आपको फिगर में फिगर आउट किया गया है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, उनका लोकेशन क्या है। होता है स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग, फ्रेजाइल, ट्यूब-like structure that begin at the end of brain stem. स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उनकी जो बनावट होती है लॉन्ग होती है, फ्रेजाइल यानी कि सॉफ्ट या लचीला होता है, ट्यूब-like स्ट्रक्चर का होता है, जिसकी शुरुआत ब्रेन स्टीम से होती है। ब्रेन स्टीम बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाए जाते हैं। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द वर्टिब्रल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रल कैनल में पाए जाते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ नर्व that carry incoming and outgoing message between the brain and the body.
जो स्पाइनल कार्ड होते हैं वो बेसिकली नर्व से मिलकर बने होते हैं, जिनका मुख्य काम होता है बॉडी में जो मैसेज होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक ले जाने और ले आने का काम करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज यूजुअली 40 cm लॉन्ग एंड 2 cm वाइड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 40 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इट फॉर्म अ वाइटल लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। चूंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट होता है, जो हमारे बॉडी को ब्रेन से और ब्रेन को बॉडी से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है बेसिकली हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है और ब्रेन तक सप्लाई करता है और फिर ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करता है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड को 5 डिफरेंट भागों में डिवाइड किया गया है। इन डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट सब पार्ट होता है और उनका सब फंक्शंस होते हैं। तो पहला होता है सैक्रल कॉर्ड, दूसरा होता है लैम्बर कॉर्ड, तीसरा होता है थोरेसिक कॉर्ड, चौथा होता है सर्विकल कॉर्ड एंड पांचवा होता है कॉक्सिजियल कॉर्ड। इन डिफरेंट कॉर्ड्स के, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिफरेंट कॉर्ड्स को डिफरेंट सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनका डिफरेंट सब फंक्शंस होते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम देख के क्लियर हो जाएगा कि ह्यूमन में जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसको 5 भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है और किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है और उनके कितने सब पार्ट होते हैं। तो पिक्चर में आपको एक क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस लोकेशन पे कौन सा पार्ट डिवाइड किया गया। जैसा पहला होता है सर्विकल वर्टिब्रे, यानी कि जो अपर पार्ट होते हैं उनको कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री। जो मिडिल में होते हैं उनको कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। जो इंड अपर होते हैं उनको कहते हैं लंबर वर्टिब्री और जो इंड में होते हैं उनको बेसिकली कहते हैं सार्कल वर्टिब्री एंड कॉक्सियल वर्टिब्री। इन जो हमारे 5 पार्ट हैं, इन 5 पार्टों को भी इनके डिफरेंट सब पार्ट में भी डिवाइड किया गया है। हम इनके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है अपना पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is a collection of peripheral nerve ganglia and specialized sensory structure which carries sensory and motor information between CNS and all other organs of the body। यानी कि जो अपना PNS होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो बेसिकली पेरिफेरल नर्व गैंग्लिया से मिलके बना होता है, जिनका मुख्य फंक्शन होता है, इनका मेन काम होता है कि बॉडी में जो हमारे सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन होते हैं उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सीने तक सप्लाई करना, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक सप्लाई करना। पीएनएस इज फंक्शनली डिवाइड इनटू 2 मेजर डिवीजन। पहला होता है सेंसरी और एफरेंट डिवीजन, दूसरा होता है मोटर और इफरेंट डिवीजन। यानी कि जो अपना पीएनएस होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसको हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहला सेंसरी और एफरेंट डिवीजन, दूसरा मोटर और इफरेंट डिवीजन। अगेन मोटर और एफरेंट डिवीजन आल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स। पहला होता है एसएनएस यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। फंक्शन ऑफ पीएनएस। The peripheral nervous system connects the brain and the spinal cord to control all over the activities in the body। यानी कि जो पीएनएस होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, जिससे हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इट रेगुलेट द इंटरनल होम्योस्टेसिस। जो पीएनएस होता है वो हमारे जो अंदर का होम्योस्टेसिस होता है, जो हमारे अंदर का इन्वायरमेंट होता है, उसे कंट्रोल करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं
जैसा कि केमिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली जो भी एक्टिविटीज होती है उसको स्टेबल करके रखना, उसको इक्विलिब्रियम करके रखना, इसे कहते हैं होमियोस्टेसिस। इट रेगुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स कंट्रैक्टिलिटी। जो पीएनएस होता है हमारे मसल्स की जो कंट्रैक्टिलिटी होती है उसको भी रेगुलेट करता है। इट कंट्रोल द रिलीज ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो पीएनएस होता है हमारे बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है उनके सीक्रेशन को भी, उनके रिलीज को भी कंट्रोल करता है। Peripheral nervous system basically consists of 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves। यानी कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 12 जोड़े क्रेनियल नर्व और 31 जोड़े स्पाइनल नर्व पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ क्रेनियल नर्व को डिस्क्राइब किया गया है कि डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी नर्व का मेन काम होता है सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि किसी भी चीज को सूंघने में जो हमारा हेल्प करता है वो होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। दूसरा है ऑप्टिक, यानी कि जो ऑप्टिक नर्व होता है उसका मेन काम होता है सेंस ऑफ विजन, किसी भी चीज को देखने में। तीसरा होता है ऑकुलोमोटर। ऑकुलोमोटर का जो मेन वर्क होता है वो होता है आई मूवमेंट, यानी कि जो हम अपने आई की मूवमेंट करते हैं, अपने आंखों को इधर उधर घुमाते हैं, उनमें हेल्प करता है ऑकुलोमोटर। चौथा होता है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर का मेन वर्क होता है कि आई में मसल्स को ऐड करना, यानी कि मसल्स का डेवलपमेंट करना, जिससे हम अपने आई की मूवमेंट कर सकें। पांचवा है ट्राइजेमिनियल। ट्राइजेमिनियल का मेन वर्क है आई, टीयर्स, ग्लैंड, स्कैल्प, फॉरहेड, टीथ, गम, लिप्स एंड माउथ मसल्स, यानी कि इतने चीजों का ये जनरली कंट्रोल करता है, इनको मूवमेंट करने में, इनका सीक्रेशन करने में। छठवां होता है एब्डुसेंस, जिसका मेन वर्क होता है मसल्स कंडीशनिंग, यानी कि मसल्स को कंडीशन करने में, मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। सातवां होता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसा कि टेस्ट, यानी कि किसी भी चीज को टेस्ट करने में, फेशियल एक्सप्रेशन, जो हम फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं किसी भी चीज को देख के, किसी भी चीज को सुन के, जो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं उसमें भी हेल्प करता है। तीसरा होता है टीयर्स एंड सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि जो टीयर्स हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं उनके भी सीक्रेशन में भी हेल्प करता है, उनके रिलीज होने में हेल्प करता है। और जो हमारे सलाइवा जो रिलीज होते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ में, जो सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं उसमें भी हेल्प करता है सैलिवरी ग्लैंड को कंट्रोल करने में। आठवां होता है वेस्टिबुलोकोक्लियर, जिसका मुख्य फंक्शन होता है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि किसी भी चीज को सुनने में और उसको स्टेबल करने में। नौवां होता है ग्लोसोफेरिंजियल, जिसका वर्क होता है फेरिंग्स, टॉन्सिल, टंग, यानी कि जो हमारे फेरिंग्स पाए जाते हैं, जो हमारे टॉन्सिल और टंग पाए जाते हैं, इनको कंट्रोल करने में। 10वां होता है वैगस, जिसका इसका भी वर्क होता है आई मूवमेंट में, यानी कि हम अपने आंखों को जो इधर उधर मूवमेंट करते हैं उसमें हेल्प करता है। 11वां होता है एसेसरीज। एसेसरी नर्व का जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नेक। जो 12वां होता है उस होता है हाइपोग्लोसल, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है टंग मूवमेंट, यानी कि जो हम टंग की मूवमेंट करते हैं, जो अपनी जीभ को मूवमेंट करते हैं, उसमें हेल्प करता है हाइपोग्लोसल नर्व।